अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो, आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो ये है कि अगर किसी बर्तन में, किसी खाने वगैरह में बिल्ली, कुत्ता वगैरह कोई मुंह डाल दे तो उसको खाने का क्या हुक्म है, यानी क्या उसको खा सकते हैं या पी सकते हैं या नहीं। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अहकाम सूरी, झूठे के अहकाम। यानी अगर कोई बर्तन में किसी भी चीज़ में मुंह डाल दिया किसी खाने में तो उसके अहकाम क्या है। तो सबसे पहले तो ये बात कर ले, झूठा कहते किसको हैं, झूठा कहते किसे हैं। तो झूठा हुवल माउ, वो पानी है, अल्लज़ी बक़िया फ़िल इनाई, जो कि बर्तन में बाकी रहे, बाद मा शरिब मिन्हु इंसान, इंसान या के हैवान के पीने के बाद। मतलब झूठा खाने के नहीं, मैं झूठे पीने की बात कर रही हूँ कि झूठा पानी, यानी झूठा उसे कहेंगे कि वो बचा हुआ पानी है जो किसी इंसान के या किसी हैवान के, किसी जानवर के पीने के बाद बर्तन में बाकी रहे, उसी को झूठा कहते हैं। ठीक है। वसूरू, और झूठे के जो अहकाम हैं, झूठे के जो हुक्म हैं वो अलग अलग हैं। किसके? उस जानवर के अलग होने की वजह से जिसने उससे पानी पिया है। मतलब कोई जगह पर पानी है, अगर पिया है वो, तो उस झूठे के जो अहकाम होंगे। ये नहीं है कि भाई कोई भी जानवर हो, किसी ने भी मुँह डाल दिया तो वो उसका हुक्म एक ही होगा, नहीं। सब के हुक्म अलग अलग है। कुत्ते का हुक्म अलग है, बिल्ली का हुक्म अलग है, खंजीर का हुक्म अलग है, किसी और जानवर का हुक्म अलग है। तो वही कह रहे हैं कि जानवरों के अलग अलग मुख्तलिफ होने की वजह से झूठे के जो अहकाम हैं वो भी अलग अलग हैं। लिहाजा सबसे पहली जो किस्म बतलाई जा रही है तो वो कह रहे हैं कि आदमी का झूठा पाक है और उससे पाकी हासिल हो जाती नहीं। अगर इंसान ने किसी बर्तन वगैरह से, किसी भी चीज़ से, किसी भी जगह से मुंह लगा कर के पानी पिया है तो वो चीज़, वो पानी पाक है और उससे वज़ू भी, यानी वज़ू या के गुस्ल दोनों कर सकते हैं। ठीक है। जबकि उसके मुंह में नापाकी का असर ज़ाहिर ना हो, खा वो मुसलमान हो या काफिर हो, खा वो पाक हो या के जुम्बी हो। मतलब चाहे वो इंसान पाक हो या वो इंसान नापाक हो, चाहे वो औरत हाइज़ा हो या वो औरत जुम्बिया हो, ठीक है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे कि वो काफिर हो, अगर उसके मुंह में नापाकी का असर नहीं, मतलब नापाकी का मतलब वही है कि कोई मतलब ऐसी चीज़ जो नापा हमारे मतलब हराम है, जैसे शराब वगैरह है, वो चीज़ उसके मुंह में ना हो। ऐसा ना हो कि वो चीज़ उसके मुंह से बर्तन के अंदर चली गई हो, उस पानी के अंदर चली गई हो, तो हुक्म फिर अलग है। बहरहाल अगर इंसान का मुंह पाक है, चाहे वो इंसान कैसा भी है, चाहे वो पाक है, नापाक है, जुम्बी है, नापाक का मतलब है कि जुम्बी है या हाइज़ा है, ठीक है, मुसलमान है या काफिर है, उसका झूठा पाक है और उससे पाकी भी हासिल हो सकती है। इसी तरह से घोड़े का झूठा पाक है और उससे बग़ैर किसी कराहत के पाकी हासिल होती है। किसका झूठा? घोड़े का। ठीक है, घोड़े का झूठा भी पाक है और उससे पाकी बिला कराहत हासिल होती है। ठीक है। उसके बाद है, इसी तरह से उस जानवर का झूठा पाक है जिसका गोश्त खाया जाता है और उससे पाकी हासिल करना बग़ैर किसी कराहत के जायज़ है। ठीक है, जैसा कि ऊँट, बकरी और गाय। ऊँट है, बकरी है, गाय है, भैंस है और जी कटरा वगैरह है। इन तमाम चीज़ों का झूठा जो है मतलब पाक है, क्योंकि इनका गोश्त खाया जाता है। जिन जानवरों का गोश्त खाया जाता है उनका झूठा भी मतलब मकरूह तंज़ीही है। किस वक्त है ये कह रहे, जबकि उसके अलावा कोई माए मुतलक पानी मौजूद हो, अगर उसके मुंह में नापाकी का असर ना हो, उस वक्त मतलब ये कह रहे मकरूह तंज़ीही है, जबकि उसके मुंह में नापाकी का असर ज़ाहिर ना हो। अगर वो चूहा वगैरह खा कर आई और उसके मुंह में उसका खून लगा हुआ है या बोटी वोटी है उसकी, तो उस वक्त उसका हुक्म अलग होगा। लेकिन अगर वो चूहा नहीं खा कर आई है और ना ही उसके मुंह में कोई नापाकी का असर है, तो उस वक्त उसका झूठा जो है पाक है। लेकिन थोड़ा उससे वज़ू करने में थोड़ी सी कराहत है, थोड़ी सी कराहत है। ठीक है। और खाने के बारे में इसके ये हुक्म बयान किया जाता है कि अगर बिल्ली का झूठा है और वो किसी बर्तन में मुंह डाल दे, किसी खाने में मुंह डाल दे, अगर वो इंसान गरीब है, वो खाना अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो तब तो उसे खाना जायज़ है। अलबत्ता अगर खाना दूसरा अफोर्ड कर सकता है, दूसरा खाना बना सकता है, दूसरा ला सकता है, तो उससे खाने में थोड़ा सा एहतराज़ करे, बचे। इसी तरह से चीर फाड़ करने वाले परिंदों का, जैसा कि चील और बाज़, इनका झूठा पाक है, लेकिन इनसे वज़ू करना जायज़ मतलब क्या है, मकरूह है। ये कह रहे हैं कि चील का और बाज़ का झूठा वैसे तो पाक है,
मुंह डाल दिया, अगर उसने उसका झूठा, वैसे तो पाक है वो, लेकिन उससे वज़ू करना जो है वो मकरूह है। इसी तरह से उन जानवरों का झूठा जो कि घरों में रहते हैं, जैसे कि चूहियाँ हैं, तो उसका झूठा पाक है, लेकिन उससे वज़ू करना मकरूह है। मतलब चूहियाँ हैं, उसने किसी पानी में मुंह डाल दिया, वैसे वो पानी पाक है, लेकिन उससे वज़ू करना मकरूह है। ठीक है। इसी तरह से खच्चर का झूठा, गधे का झूठा पाक है बग़ैर किसी शक के। खच्चर का और गधे का झूठा बग़ैर किसी शक के पाक है, लेकिन क्या उससे वज़ू करना सही है या कि सही नहीं है, तो लिहाजा इस बारे में शक है। ये कह रहे अगर उसके अलावा पानी मौजूद नहीं है तो उस पानी से वज़ू करे और तयम्मुम भी करें और फिर नमाज़ पढ़े। मतलब ये कह रहे हैं अगर खच्चर हैं, गधा हैं, इनका झूठा जो है, अगर इन्होंने किसी मतलब बर्तन में किसी पानी में मुंह डाल दिया, तो इनका झूठा वैसे तो बग़ैर किसी शक के पाक है, लेकिन क्या उससे वज़ू करना सही है या कि उससे वज़ू करना सही नहीं है, तो इस बारे में शक है। तो ये कह रहे लेकिन एहतियात इसी में है कि पहले अगर आपके पास उसके अलावा पानी मौजूद है तो उससे वज़ू कीजिए, अलबत्ता अगर उसके अलावा पानी मौजूद नहीं है तो उस पानी से पहले वज़ू कर लीजिए, फिर तयम्मुम कर लीजिए और फिर उसके बाद नमाज़ पढ़िए, ताकि किसी तरीक़े का एहतराज़ बाक़ी न रहे। इसी तरह से कह रहे खिंज़ीर। अब आता है जी सबसे चौथे नंबर पर खिंज़ीर। खिंज़ीर ऐसा जानवर है जो बिल्कुल नजिसुल ऐन है, उसका झूठा भी नापाक है, उसका गोश्त भी नापाक है, उसका पसीना भी नापाक है, उसका झूठा भी नापाक है और उससे पाकी हासिल नहीं होती है। किसका? खिंज़ीर। ठीक है। खिंज़ीर का झूठा जो है वो नापाक है और उससे पाकी हासिल नहीं होती है। इसी तरह से कुत्ते का झूठा, कुत्ते का झूठा भी क्या है? नापाक है और उससे पाकी हासिल नहीं होती। कुत्ता भी जो है वो जानवर ऐसा है, उसका गोश्त नहीं खाया जाता है, वो नापाक जानवर है, तो उसका झूठा भी नापाक है, उससे पाकी किसी तरह से भी हासिल नहीं होती है। इसी तरह से चीर फाड़ करने वाले मतलब जो जानवर हैं उनका झूठा, जैसा कि मतलब जो चौपाए हैं, चीर फाड़ करने वाले जो चौपाए हैं, जैसा कि शेर है और जी उसके अलावा ये होता है भेड़िया होता है, तो ये भी नापाक है। जो चीर फाड़ते हैं, जो जानवरों को खाते हैं, दूसरे जानवरों का खून करते हैं, उन जानवरों का झूठा, जैसा कि चीता है, शेर है और जी भेड़िया है, तो ये जानवर ऐसे होते हैं कि जो दूसरे जानवरों का खून करते हैं, दूसरे जानवरों को खाते हैं, तो इन जानवरों का झूठा भी नापाक है और इनसे बिल्कुल भी पाकी हासिल नहीं होती है। अगर आप वज़ू या के गुस्ल करना चाहें तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका झूठा नापाक है। एक मतलब आसान सी बात बतला रहे हैं कि जिन जानवरों का झूठा पाक है उनका पसीना भी पाक है। जो ऊपर बतलाए गए हैं काफ़ी सारे जानवर हैं, ठीक है, जिनका झूठा पाक है, तो ये जिन जानवरों का झूठा पाक है उनका पसीना भी पाक है और जिन जानवरों का झूठा नापाक है उनका पसीना भी नापाक है। अगर इस पूरे मतलब जो मैंने चैप्टर पढ़ा है उसमें कुछ भी आपको समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें, इंशाल्लाह मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है। मैंने जो मतलब पानी के जो अहकाम हैं झूठे के, अगर बिल्ली वगैरह मुंह डाल दे, कुछ भी हो या खाना है, खाने के इंशाल्लाह मैं वैसे आराम से बिल्कुल तफसीलन बयान करूँगी, खाने में कौन से वो खा सकते हैं, किसका झूठे का नहीं खा सकते हैं। अलबत्ता यहाँ वज़ू के बारे में जो मसाइल थे मैंने वो सब आपके सामने बयान कर दिए हैं। ठीक है। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो सदका जारिया की नीयत से आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है।